सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ मेनली अपने उन भाइयों के लिए जो जिम जाने की बहुत दिन से प्लान कर रहे हैं बट वो जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि जिम स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट डे जिम में करना क्या है। उनके पास एक सही गाइडेंस नहीं है। तो डोंट वरी, ये वीडियो मैं तुम्हारे लिए ही लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि तुम पहले दिन जिम में क्या करोगे, तुम्हें किन बातों का ध्यान रखना है, तुम्हारी डाइट क्या होगी, तुम कौन कौन सी एक्सरसाइज करोगे। मीन्स जो भी 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी उसमें मैं तुमको सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। एंड इस वीडियो के बाद तुम्हें और ज़्यादा वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इस वीडियो के बाद तुम्हें इनफ नॉलेज हो जाएगा। अगर तुम जिम में पहले दिन जा रहे हो तो तुम्हें ये पता चल जाएगा कि तुम्हें करना क्या है। बस तुम्हें एक चीज़ करनी है, इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा देखना, तभी तुम चीज़ों को समझ पाओगे। अदरवाइज़ फिर से कन्फ्यूज़न में रहोगे एंड काफ़ी मिस्टेक्स करोगे। तो आते हैं अपने पहले टॉपिक पे, जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा क्यूरियस रहते हो कि लाइक मैं जिम में घुस तो गया, अब इतनी सारी मशीन्स हैं, मैं पहले करूँ क्या। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है। आई नो तुम पहले दिन जिम में गए तो थोड़ा नर्वस रहोगे, तुम किसी से पूछने में भी शायद हिचकिचाओ, बट देखो तुम जिम में जाओ एंड सबसे पहला काम तुम्हें स्ट्रेचिंग करना है। सो स्ट्रेचिंग के लिए तुम ये मूवमेंट्स परफॉर्म कर सकते हो। मैं वीडियो यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। सो स्ट्रेचिंग करने के बाद तुम्हें करना है पुशअप्स। पुशअप्स अगर तुम्हारे नॉर्मल पुशअप्स जाते हैं तो तुम उन्हें कर सकते हो, बट अगर नहीं जा रहा है तो ये मत सोचना कि चलो नहीं करते हैं, बट उसके बजाय तुम नी पुशअप्स ट्राई करो। अपने नीज के सपोर्ट पे तुम पुशअप्स ट्राई करो, लाइक कुछ इस तरीके से। अब एज अ वार्म अप हम इसे करेंगे तो तुम लाइक एक सेट कर सकते हो 12 रेपिटेशंस के। एंड सेट और रेप्स, हाँ मुझे पता है तुम जिम में नए हो तो तुम्हें ये सेट्स और रेप्स का मतलब भी नहीं पता होगा अभी शायद, तो मैं ये भी बता देता हूँ। लाइक सेट वो होता है अगर हम किसी भी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर रहे हैं तो मैंने उस मूवमेंट को, अगर लाइक मैं बेंच प्रेस कर रहा हूँ, अगर मैंने उस मूवमेंट को 12 बार परफॉर्म किया तो वो होता है 12 रेप्स। रेप्स मीन्स रेपिटेशंस, उसे मैंने 12 रेपिटेशंस किए। अब मैंने रखा, रेस्ट लिया, फिर परफॉर्म किया, फिर रखा, फिर रेस्ट लिया, फिर परफॉर्म किया। मैंने 3 बार परफॉर्म किया, तो उस 3 बार को हम बोलते हैं 3 सेट्स। आई होप कि तुम्हें ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैंने 3 बार परफॉर्म किया तो उसे बोलेंगे 3 सेट्स। एक बार में मैंने 12 बार उसे परफॉर्म किया तो उसे बोलते हैं 12 रेप्स। इसे हम बोलते हैं 3 सेट्स ऑफ 12 रेप्स। आई होप क्लियर हुई होंगी चीज़ें, अदरवाइज़ आगे वीडियो में समझ जाओगे। हाँ, तो इसे करने के बाद तुम स्क्वाट्स करना, एक ही सेट करना या फिर 2 सेट कर सकते हो, 12 to 15 रेपिटेशंस। स्क्वाट्स करने के बाद हम करेंगे पुलअप्स। पुलअप्स करना थोड़ा सा टफ टास्क हो जाता है, बट देखो अगर तुम्हारे पुलअप्स जा रहे हैं तो तुम ज़रूर करना पुलअप्स, बट अगर नहीं जा रहे हैं तो तुम किसी का सपोर्ट ले सकते हो। अगर फिर भी नहीं कर पा रहे हो, सपोर्ट लेने के बाद भी, या फिर तुम सपोर्ट नहीं ले सकते हो, नहीं कोई है जिम में अवेलेबल सपोर्ट देने के लिए, तो तुम पुलअप्स को रहने दो। हम बढ़ेंगे एक्सरसाइजेस की तरफ। सो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी होगी लैट पुल डाउन्स। नहीं पता ना, चलो बताता हूँ क्या होता है। तो इस एक्सरसाइज को हम बोलते हैं लैट पुल डाउन्स एंड ये होगी हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब देखो इसे करना कैसे है। लाइक ये जो तुम्हारा शोल्डर है इसी के बराबर हम इसे पकड़ेंगे एंड चेस्ट बाहर, लोअर बैक मतलब ये, एंड चेस्ट को बाहर टाइट। अब इसे हम नीचे लेके आएंगे यहाँ तक एंड धीरे धीरे करके इसे छोड़ेंगे नीचे एंड धीरे धीरे करके छोड़ेंगे। अब अगर तुम बिगिनर हो तो तुम शायद इसे इस तरीके से परफॉर्म करोगे, ऐसे। हमें इसे ऐसे नहीं करना है, ट्राई करना इसे चेस्ट पे अपने लाके टच करने को। ये है, यहाँ चेस्ट पे टच किया एंड स्लोली छोड़ेंगे, कंट्रोल।
तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम चलते हैं अपने सेकंड एक्सरसाइज पे, जो कि होगी हमारी बेंच प्रेस। बेंच प्रेस इस एक्सरसाइज को बोलते हैं। ये एक्सरसाइज मेनली हमारे चेस्ट को टारगेट करती है, थोड़ा सा शोल्डर्स और ट्राइसेप भी एंगेज होता है। तो इसे परफॉर्म कैसे करना है, देखो मैंने वेट्स में ही लगाया है, तुम भी वेट्स मत लगाना क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है। तुम्हें शायद ये बार भी भारी लगेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। इसे भी परफॉर्म करने के लिए सीट पे लेट जाना, तुम्हारे आँखों के जस्ट ऊपर ये बार होना चाहिए, अपने शोल्डर के बराबर इसे पकड़ लेना है, लिफ्ट, चेस्ट को ऊपर, अगेन लोअर बैक को टाइट, एंड ये कंट्रोल करके नीचे यहाँ तक एंड ऊपर, फिर ये नीचे यहाँ तक ऊपर। अगर ज़रूरत पड़े, खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो जिम में किसी अच्छे स्पॉटर को यहाँ पे रख लेना, या फिर कोई जिम में भैया होंगे उनसे पूछ लेना कि भैया आज मेरा पहला दिन है, यहाँ पे खड़े हो जाओ, देख लो सही कर रहा हूँ या फिर नहीं, बता देंगे। तो इसके और लैट पुल डाउन्स जो मैंने इसके पहले बताया, दोनों के तुम्हें करने हैं 2 सेट्स 12 रेपिटेशंस के। अब सेट्स और रेप मैंने शुरू में ही बता दिया था, देखो अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए बताता हूँ। 12 बार ऊपर नीचे करना है, 2 बार, एक बार किया रख के रेस्ट किया 1 मिनट का, फिर से किया, ये हो गया हमारा 2 सेट्स ऑफ 12 रेपिटेशंस। अब ये होगी हमारी सेकंड एक्सरसाइज। थर्ड एक्सरसाइज हम करेंगे लेग्स के लिए, जो कि होगी हमारी लेग एक्सटेंशन। तो इस मशीन पे हम करेंगे अपने लेग्स को ट्रेन, लेग एक्सटेंशन। मशीन्स की डिज़ाइन अलग अलग हो सकती है हर जिम में, बट काम सेम ही करता है। तुम्हारे जिम में भी ये मशीन ज़रूर होगी। तो इसे परफॉर्म कैसे करेंगे, हम अपने पैर को यहाँ पे लॉक करेंगे, यहाँ पे आराम से बैठ जाएंगे, बॉडी को पीछे, यहाँ पे सपोर्ट लेंगे एंड ऊपर पूरा, देन धीरे धीरे करके हम इसे नीचे लेके जाएंगे, फिर से पूरा ऊपर एंड पूरा नीचे। इसके भी तुम 2 सेट्स करना 12 रेपिटेशंस के। ज़्यादा इसलिए मत करना क्योंकि तुम्हारा पहला दिन है। अब हम आ जाएंगे इस वाले मशीन पे, क्योंकि यहाँ पे हम ट्रेन करने वाले हैं अपने बाइसेप्स एंड अपने ट्राइसेप्स को। ये वाला बार लगा के इसे नीचे सेट कर देना। इसके बाद इसे ऐसे पकड़ेंगे, सीधे खड़े हो जाना है। देखो ये जो तुम्हारे शोल्डर्स हैं इसे लॉक कर देना, मूवमेंट सिर्फ हमारे एल्बो से होगी। बॉडी पे सपोर्ट करके अपने हाथ को लॉक करके रखना, इसे यहाँ पे पकड़ना एंड अप, पूरा नीचे, ये ऊपर एंड धीरे धीरे करके नीचे छोड़ना। अब इसमें ऐसे ऐसे मत करना, क्योंकि ऐसे करोगे तो फिर तुम्हारे शोल्डर्स पे ज़्यादा मूवमेंट आएगी एंड तुम्हारे शोल्डर्स में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी इसे परफॉर्म करना तो तुम्हारा शोल्डर लॉक होना चाहिए, सिर्फ मूवमेंट तुम्हारे एल्बो से होगी। एक बार मैं फिर से करके बता देता हूँ। देखो ये पूरा ऊपर, ये पूरा नीचे, अपने नाक तक लेके आना इसको, नाक तक, यहाँ तक। इसके भी तुम करना 2 सेट्स, वही 12 रेपिटेशंस तक। इससे तुम्हारे बाइसेप्स ट्रेन हो जाएंगे एंड इसके बाद इसी पे हम करेंगे ट्राइसेप्स। मशीन को ऊपर सेट किया एंड अभी तक हमने ऐसे पकड़ा था, अब हम इसे ऐसे पकड़ेंगे। तो जब हम ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारा बाइसेप ट्रेन होता है एंड जब हम ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो हमारा ट्राइसेप ट्रेन होता है। अब हम इसे ऐसे पकड़ेंगे। देखो 3 स्टेप में तो मैं तुम्हें ट्राइसेप का सही फॉर्म बता दूंगा। स्टेप नंबर 1 चेस्ट बाहर, स्टेप नंबर 2 इसे पकड़ के पूरा नीचे रखना, यहीं पे नीचे लेके जाके जहाँ पे तुम्हारा हाथ है, लाइक बॉडी के पास नहीं, इतना आगे। अब यहीं पे तुम्हारे शोल्डर्स हो जाएंगे लॉक एंड स्टेप नंबर 3 यहीं से तुम मूवमेंट को परफॉर्म करोगे। अब अगर हाथ को आगे रख के नहीं लॉक करोगे, यहाँ पे रख के हाथ को लॉक कर लोगे, तो फिर तुम इसे परफॉर्म सही से नहीं कर पाओगे, तुम्हारे यहाँ पैर पे लड़ने लगेगा। इसीलिए तुम इसे आगे रखना एंड शोल्डर्स को लॉक, कुछ इस तरीके से। तो इसके भी तुम परफॉर्म करना 2 सेट्स 12 रेपिटेशंस के। तो क्योंकि आज हमारा पहला दिन है तो हम केवल इतनी एक्सरसाइज करेंगे एंड ये इनफ है, क्योंकि इसमें तुम्हारा चेस्ट, शोल्डर्स, ट्राइसेप्स, बाइसेप्स, लेग्स, बैक सब कुछ ट्रेन हो चुका है कम्प्लीटली। तो आई होप मैंने तुम्हारे एक्सरसाइज वाले डाउट को क्लियर कर दिया है कि लाइक जिम में तुम स्टार्ट कैसे करोगे, तुम्हें करना क्या है फर्स्ट डे। तो इन चीज़ों को तुम कर सकते हो। अब इन चीज़ों को तुम कब तक करोगे, पहले 1 वीक तक। 1 वीक तक तुम ऐसे ही करोगे, इसे हम बोलते हैं मिक्स एक्सरसाइज। सो फर्स्ट वीक तक तुम मिक्स एक्सरसाइज करोगे, फर्स्ट वीक या फिर 10 डेज तक, एंड उसके बाद तुम आ जाओगे अपने वर्कआउट स्प्लिट पे। लाइक हर एक दिन तुम्हारा हर एक सेपरेट मसल टारगेट होगा, वो भी मैं अभी बताऊंगा। अब हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पे, जो कि होगी डाइट।
अब डाइट के रिगार्डिंग बहुत सारे लोगों को बहुत सारी कन्फ्यूजन्स रहती हैं, तो एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। अगर तुमने अभी जिम ज्वाइन किया है, लाइक तुम्हारा फर्स्ट डे है एंड तुम अभी से ही पागल हो रखे हो सप्लीमेंट्स के पीछे, तो स्टॉप, मत पागल हो सप्लीमेंट्स के पीछे। लाइक तुम्हें अभी किसी भी प्रोटीन या फिर गेनर इन सब चीज़ों पे खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तुम फर्स्ट डे जिम में गए हो तो ऑब्वियसली तुम अंडरवेट हो गए, तो फिलहाल के लिए ट्राई करो नेचुरल फूड सोर्स से अपना प्रोटीन कंप्लीट करने को, लाइक पनीर, चिकन ब्रेस्ट, चिल्ला, एग वाइट, कर्ड, शेक, ये सब। अब डाइट के लिए तुम्हें अब पहले दिन के बाद तुम्हें खाना क्या है, तुम जिम आ गए, एक्सरसाइज किया, जिम से घर जाते वक्त रास्ते में तुम केला खरीद लेना, बनाना, उसके बाद घर पे जाना। एंड मैंने एक शेक बताया हुआ है एक वीडियो में, इस वीडियो को तुम देख सकते हो जाके, बट ऐसे मैं ऊपर से बताऊँ तो जाना, एक गिलास दूध लेना, उसे मिक्सी में डाल के उसमें 2 केला डालना, 1 चम्मच पीनट बटर, थोड़ा सा ओट्स एंड उसे ब्लेंड करके 1 गिलास पी लेना। ये तुम्हारा हो गया होममेड मास गेनर शेक। ये तुम्हें न्यूबी गेन्स में काफ़ी हेल्प करने वाला है। एंड इस शेक के साथ तुम चाहो तो घर जाते हो रास्ते में 100 ग्राम पनीर भी ले सकते हो, 100 ग्राम पनीर, और इस शेक को तुम वर्कआउट के बाद कंज्यूम कर सकते हो। ये पूरे दिन की डाइट के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं बताने बैठूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, यू नो। थर्ड पॉइंट पे हम आते हैं, तो तुम्हें तीसरा किस चीज़ का ध्यान रखना है, फॉर्म एंड करेक्ट गाइडेंस। किसी भी गलत आदमी से गाइडेंस मत लेना। लाइक मैंने जिम में देखा है बहुत लोग गलत फॉर्म खुद भी करते हैं एंड जो उनसे पूछता है उसे भी बताते हैं, एंड उन्हें अपने आप में लगता है कि वो सही कर रहे हैं। सही गाइडेंस एंड फॉर्म के लिए तुम यूट्यूब से भी गाइड ले सकते हो या फिर तुम जिम में भी गाइड ले सकते हो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे चैनल हैं, तुम यहाँ इनकी वीडियोस देख सकते हो या फिर तुम मेरे भी वीडियोस देख सकते हो। मैं अपना चैनल नहीं प्रमोट कर रहा हूँ, तुम इनकी भी वीडियोस देख सकते हो। यूट्यूब पे तुम्हें एक अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी। चौथी चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखनी है, वाटर इनटेक। वर्कआउट के बीच में भी तुम थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना, ताकि तुम डिहाइड्रेट मत हो एंड तुम्हारे एनर्जी लेवल डाउन नहीं हो। हाँ, बहुत लोग बोलते हैं कि वर्कआउट के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, बट मत सुनो, थोड़ा थोड़ा पानी, लाइक एक ही बार में बहुत ज़्यादा 1 लीटर पानी मत पी लेना, उससे तुम्हें प्रॉब्लम हो सकती है। बट वर्कआउट के बीच में, हर एक एक्सरसाइज के बीच में तुम थोड़ा थोड़ा सिप करके पानी पी सकते हो। पाँचवीं चीज़ जो तुम्हें ध्यान में रखने की ज़रूरत है वो है कि तुम्हें अपने स्टार्टिंग जर्नी में कंपाउंड एक्सरसाइज पर ज़्यादा फोकस करना है। आई नो थोड़ी सी एडवांस चीज़ें मैं बता रहा हूँ, शायद तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ रहा होगा ये, बट कंपाउंड एक्सरसाइज में अगर बताऊँ तो कंपाउंड एक्सरसाइज यही हैं जो बेंच प्रेस थी, लैट पुल डाउन था, क्योंकि कंपाउंड एक्सरसाइज बेसिकली वो होती हैं जिसमें तुम्हारे 2 जॉइंट्स या फिर उससे ज़्यादा चल रही हो एंड वो एक बार में मल्टीपल मसल ग्रुप को टारगेट करता हो। अब जब भी तुम बेंच प्रेस परफॉर्म करते हो तो एक तुम्हारा ये जॉइंट मूव कर रहा है एंड एक तुम्हारा ये जॉइंट मूव कर रहा है, एंड इसमें तुम्हारे मसल ग्रुप टारगेट हो रहे हैं चेस्ट, शोल्डर्स एंड ट्राइसेप्स, तो इसे हम बोलते हैं कंपाउंड एक्सरसाइजेस। न्यूबी गेन्स में कंपाउंड एक्सरसाइज का होना बहुत ज़रूरी है। अगर तुम कंपाउंड एक्सरसाइजेस की बजाय आइसोलेशन मूवमेंट करने लग जाओगे तो फिर तुम्हारे न्यूबी गेन्स थोड़े से रुक जाएंगे। अब हम आते हैं 6th पॉइंट पे जो तुम्हें ध्यान में रखना है। तो तुम्हें पहले वीक या फिर 10 दिन तक ये जो शुरू में मैंने एक्सरसाइज बताए यही परफॉर्म करना है। आओ स्ट्रेचिंग करो, ये एक्सरसाइज करो, उसके बाद घर जाओ। 10 दिन तक ये करना है। 10 दिन के बाद तुम 1 से 2 महीने के लिए परफॉर्म करोगे एक ब्रो स्प्लिट। मुझे पता है मैंने अपने सारे वीडियोस में पुश पुल लेग एंड डबल बॉडी पार्ट करने के लिए कहा है, बट यहाँ पे मैं इसलिए ब्रो स्प्लिट करने को कह रहा हूँ क्योंकि तुम अभी नए हो एंड तुम्हें एक्सरसाइजेस, फॉर्म, वेरिएशंस इसका थोड़ा भी नॉलेज नहीं है, ज़ीरो नॉलेज है। तो पहले तुम 2 महीने ब्रो स्प्लिट करो, थोड़ा सा नॉलेज लो, क्योंकि तुम अगर स्टार्टिंग से ही पुश पुल लेग या फिर डबल बॉडी पार्ट करने लग जाओगे तो तुम उसमें मल्टीपल मसल्स को टारगेट करोगे एंड तुम उसमें किसी भी मसल्स को अच्छे से टारगेट नहीं कर पाओगे, ना ही तुम अच्छी एक्सरसाइज सीख पाओगे। तो पहले 2 महीने तुम ब्रो स्प्लिट फॉलो करो, ठीक है। हर सेपरेट डे में तुम हर सेपरेट मसल्स को ट्रेन करो, एक्सरसाइज की सही वेरिएशंस को समझो, कौन सी एक्सरसाइज कहाँ हिट करती है, इसका नाम क्या है, इसका सही फॉर्म क्या है, हर चीज़ को पहले तुम सीखो। 2 महीने 3 महीने ब्रो स्प्लिट परफॉर्म करने के बाद तुम पुश पुल लेग या फिर डबल बॉडी पार्ट पे शिफ्ट कर सकते हो। तो बट स्टार्टिंग डेज में तुम्हें ब्रो स्प्लिट करना है, इससे तुम्हें थोड़ी अच्छी नॉलेज हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें थी। एंड इन लास्ट मैं यही कहूँगा, देखो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसमें थोड़ा टाइम दो। तुम 2-3 महीने में ये मत देखना कि मैं 2-3 महीने से जिम जा रहा हूँ तो मेरे गेन क्यों नहीं हो रहा है। 2-3 महीना बेसिकली मैं बोलूँ तो सीखने वाला मंथ होता है। उस तुम 2-3 महीने में तुम एक्सरसाइजेस सीखोगे कि कौन सी एक्सरसाइज किस चीज़ के लिए होती है, एंड कम्प्लीटली उन 2-3 महीनों में भी नहीं सीख पाओगे। मुझे तो 6 महीने 1 साल लग गए थे। सो यस, शायद यही सारी चीज़ें थी जो तुम्हारे डाउट्स हैं। अपनी तरफ से मुझे जितना पता है मैंने उन सारे डाउट्स को इस वीडियो में क्लियर करने को ट्राई किया है। इसके
इसके अलावा भी अगर कोई डाउट है तो तुम कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा, या फिर मैं अपने इंस्टाग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तुम मुझे वहाँ पे डीएम कर देना, मैं तुम्हें वहाँ पर्सनली एक्सप्लेन कर दूँगा। एंड अगर तुम्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा जिम जाने के लिए तो तुम मेरे पास डीएम करना इंस्टाग्राम पे, मैं तुम्हें गाइड करूँगा। एंड अब अगर तुम्हें लगता है कि वीडियो से तुम्हें हेल्प मिली है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। सो दैट्स ऑल, यही सारी चीज़ें थी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर जिम जर्नी।